पिछले सेशन में मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा तफसील से बता चुका हुआ हूँ, लेकिन आज उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल टेक्निक है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मोर अबाउट बॉडी पोस्चर्स, क्या इसको कहते हैं रोल प्ले तकनीक। अब रोल प्ले तकनीक क्या है? इस तरह अदाकारी करना जैसा कि आप वो बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं, या वो हासिल कर चुके हैं जो हासिल करना चाहते हैं। अदाकारी करना जैसे कि एक ड्रामे में अदाकार अदाकारी करता है और आप पता है क्या कहते हैं, यार ये बड़ा ही अच्छा एक्टर है, इसके अंदर ट्रू फीलिंग होती हैं। एक्चुअली वो बॉडी जो है उसके अंदर फीलिंग पैदा कर देती हैं। अब ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी हर रोज़ लड़ाई होती है, चीखते चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और बीवी एक दवा मांगती है, या बारी ताला मुझे बेवा कर दे। अब देखिएगा कितनी होशियार है, कह रही है कि मुझे बेवा कर दे। और साथ वाली हमसाई सुनती है कि ये रोज़ लड़ाई होती है और वो उनके घर आती है, कहती बहन आपकी रोज़ लड़ाई होती रहती, क्या मसला क्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो वो कहती है कि बस मेरी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे बेवा कर दे। कहती ले बहन ये कोई काम है, और ये तो मामूली सी बात है। लो वो पहाड़ी के ऊपर एक पीर साहब हैं, लो ऐसा कमाल का वो आपको तवीज़ देंगे कि आपका काम 100% हो जाएगा। लो जी, अगले दिन वो खातून हमसाई जो उस खातून को लेके उधर पहुंच गए और वो पीर साहब के पास गए। उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा और उसके हाथ में थमाया और कहने लगे इसको दरख्त के साथ बांध देना, लेकिन बीबी एक काम करना पड़ेगा आपको, एक इसके साथ चिल्ला एक विर्द करना है आपने, लेकिन है बड़ा मुश्किल। कहती अच्छा मुश्किल है, मुझे ये गारंटी दे दें कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं मुश्किल से मुश्किल काम करने को भी तैयार हूँ। उसने कहा कि जी बस क्या करना है, आपने अपने हस्बैंड को मसनूई प्यार देना है, उसकी देखभाल करनी है, एक्टिंग करनी है, लेकिन अंदर से दिल खोल के नफरत रखना कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक्टिंग करनी है। लो जी, उसने एक्टिंग करनी शुरू कर दी और रोज़ सोचे कि 40 दिन कब होंगे, रोज़ सोचे कि 40 दिन कब होंगे। अल्टीमेटली 39 दिन गुजर गए और उसने वो कागज़ जो पकड़ा हुआ बंधा हुआ था उतारा और जाके पीर साहब के कदमों में गिर गई। कहते पीर जी मेरे खामद को मरने से बचा लें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो 39 दिन में उसकी सोच रवैया क्यों तब्दील हो गया? क्या सिर्फ एक्टिंग करने से ऐसा हुआ है? इसके बारे में दानिश्वर, फिलासफर और न्यूरो साइंसदान और मज़हब क्या कहता है? मेरा हाल फिर कोई एरिया नहीं बचेगा बाकी। अब अगर फिलासफर पे आते हैं तो अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अच्छे किरदार की एक्टिंग करना होगी, ठीक है? और हम वो बन जाते हैं जो बार बार करते हैं, फिर ये एक्टिंग नहीं रह जाती, ये आदत बन जाती है। और ये हमारी खूबी और ख़ामी कोई भी एक चीज़ हो सकती है दोनों में से। अब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, आपने बड़ा नाम सुना होगा इसका। ये क्या कहते हैं? अमेरिकन फिलासफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था अगर आप खुश होने की एक्टिंग करें तो कुछ ही देर में आप सचमुच खुशी महसूस करना शुरू करेंगे। और अगर एक और रिसर्चर प्रोफेसर रिचर्ड वाइसमैन और इसके हम असर साइंसदानों की तहकीक ने इस बात की तस्दीक कर दी कि एक्टिंग करने से हमारे जज्बात पर असरात मुरतब होते हैं। और ज़रा अब हमारे लिए जो अगली बात आ गई डॉक्टर साहब, इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। ये फ़िलासफ़र और सारी चीज़ें जो हैं ये पीछे रह गई। ये हदीस मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मुस्कुराना है, आप एक्टिंग करेंगे ना, एक्ट करेंगे, मुस्कुराहट देंगे, इंटेंशनली देंगे, नेचुरली नहीं। आपने हुक्म ये है कि आप उसको मुस्कुराहट के साथ मिलें, तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। इट मीन्स कि साइंस बाद में बात कर रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात एडवांस कर दी हुई है, लेकिन हमें उस बात की अहमियत नहीं है। अब एक्टिंग करने से ये बात हुई। अगली अगर दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि वो बैठ जाए। अब अगर उसका गुस्सा रफ़ा हो जाए तो बेहतर है, वरना फिर वो लेट जाए। अब बताइएगा कि ये एक्टिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पर असरात मुरतब होते हैं। आगे चलते हैं कि इसका मतलब है कि जिस्मानी हरकतों सकनात से हमारे ब्रेन और जज्बात पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। और क्या होते हैं, ज़रा आगे और बढ़ते हैं। ये 3 रद्द-ए-अमल होते हैं, ब्रेन और जिस्म दोनों में हो रहे हैं। 3 रद्द-ए-अमल क्या होते हैं? केमिकल में तब्दीली, न्यूरल पाथवे की तश्कील नौ, और हार्मोन भी तब्दील हो जाते हैं। और हार्मोन के बारे में लास्ट सेशन में मैं तफसील से बात कर चुका हुआ हूँ, लेकिन आज फिर उसको कर लेंगे। तो केमिकल के बारे में, जब आप मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं तो आपका ब्रेन खुशी पैदा करने वाले केमिकल सेरोटोनिन और एंडोर्फिन पैदा कर देता है। तो ज़रा डॉक्टर साहब गौर कीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता था। कैसी बात है जमाल साहब, आपको पता था इस बात का, इसलिए इस बात का हुक्म दे दिया। और फिर हार्मोन में तब्दीली, जब आप पूरे एतमाद होने की एक्टिंग करते हैं या किसी भी किस्म की एक्टिंग करते हैं तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ये जो ग्रीन से दिखाया गया है। और फिर जबकि कोर्टिसोल का लेवल गिर जाता है, जिससे आपका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। और ये काम दोनों एक ही वक्त में होते हैं, एक बढ़ता है और दूसरा कम हो जाता है। दूसरा बढ़ता है, अगर कोर्टिसोल बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप बॉडी के ज़रिए अपने ब्रेन के अपने हार्मोन्स को चेंज कर रहे हैं। तीसरी बात आ गई, न्यूरल पाथवे ब्रेन के अंदर बन जाना। जी डॉक्टर साहब पूरी तवज्जो रखिएगा इस बात पे जो मैं करने जा रहा हूँ। न्यूरोसाइंसदान ये यकीन रखते थे कि एडल्ट होने तक जितनी ब्रेन में ग्रोथ आ चुकी है ये बस इतनी ही रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर पॉल बैकवायरीटा न्यूरोसाइंटिस्ट, इसने इस बात को रद्द कर दिया क्योंकि इसके साथ खुद एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसका फादर पेड्रो जो कि एक टीचर था और वो पैरालाइज हो गया, जिसे आप फॉलेज कहते हैं, और इसका भाई जॉर्ज वो साइकेट्रिस्ट था। अब दोनों ने सोचा कि हम अपने फादर के लिए कुछ करें, और इन्होंने इस कदर उसके ऊपर काम किया, उसको इतनी रिहर्सल कराई, इतनी प्रैक्टिस करवाई कि फाइनली वो रिकवर होके अपनी जॉब पे भी चला गया। और फिर इन्होंने कहा कि ब्रेन के अंदर क्या हुआ है, चूँकि ये न्यूरो साइंटिस्ट था, इसने फिर अपने आइडिया को हमारे तक पहुंचाने के लिए रिसर्च पेपर भी लिख दिया। अब इसने क्या कहा था, ज़रा गौर से सुनिएगा कि हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। और जब हम कोई काम पहली मर्तबा करते हैं तो ये 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं, 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर करते हैं तो 2 और जुड़ जाते हैं, फिर करते हैं फिर 2 और जुड़ जाते हैं, फिर करते हैं 2 और जुड़ जाते हैं। अब ये है न्यूरॉन हमारा, उसकी शक्ल है, तस्वीर है उसकी। और उसके बाद न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है, आपस के करीब आ रहा है, और फिर ये जुड़ गया है न्यूरॉन आपस में। जब जुड़ गया है तो न्यूरल पाथवे बन गया, और फिर ये आपके ब्रेन के अंदर बेशुमार
न्यूरल पाथवे बने हुए हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ये राय रखता हूँ कि ये न्यूरल पाथवे एक्चुअली आपके बिलीफ बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक पार्क में घास पर लोग बार बार चलते रहें तो एक अनमिट रास्ता बन जाता है, इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा नया न्यूरल पाथवे कैसे बनता है। जब हम कोई काम पहली मर्तबा करते हैं तो हमारे न्यूरॉन जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। और ये आप देखें कि आपके सामने किस तरह कनेक्शन बनाया इन्होंने, और उसी कनेक्शन को अब आप ज़रा करीब से देख रहे हैं। इस तरह हमारे न्यूरॉन जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये सफ़ेद जो है ये आपका पहले से बना हुआ नाकामी वाला न्यूरल पाथवे है, जबकि येलो जो है वो आप नया कामयाबी के लिए बना रहे हैं। और जो आप प्रैक्टिस करते हैं ये मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है, जबकि वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है, हत्ता कि वो ख़त्म हो जाता है। अब आप ये देखिएगा कि न्यूरॉन किस तरह अपना रास्ता तब्दील करता है। जब आप बार बार मेंटल रिहर्सल करते हैं तो ये अपना रास्ता ही बदल लेता है। और ये देखिएगा कि उसने अपना रास्ते को तब्दील कर लिया। इस तरह हमारे न्यूरल पाथवे पुख्ता हो जाते हैं और इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? यूँ कामयाबी या नाकामी, कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस, बहादुरी या बुज़दिली, इसके अलावा हमारी हर आदत, रवैये, खौफ, फोबिया, वहम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पीछे हमारे ब्रेन में अलग अलग मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें वो नताइज हासिल ही नहीं होते जो हम हासिल करना चाहते हैं जब तक हम इन नए न्यूरल पाथवे नहीं बनाते, जिसके लिए रोल प्ले टेक्निक असरात मुरतब करती है, बड़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे फिर एक बात सामने आई कि हमारा ब्रेन जिस्म पर और जिस्म ब्रेन पर असरात मुरतब करता है और दोनों एक साइकिल की सूरत में चलते हैं। तो फिर क्या करना है आपने? जब आप कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहें तो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बीच लें, कंधे खुले, गर्दन सीधी, सीना तान कर खड़े हो जाए। और आपने एक एक्सरसाइज करके भी देख लिया पीछे जो हमने की थी। फिर जब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहें तो अच्छा लिबास पहन लें, लेकिन उसके साथ कुछ और भी करना होगा। वो क्या? आम रूटीन से कदरे तेज़ चलें, कंधे अंदर की बजाय बाहर की तरफ, ठीक है। सर सीधा रखें, जिस्म को ढीला रखने के बजाय चुस्त और मुतहर्रिर रखें ताकि आपकी बैरूनी हालत आपकी अंदरूनी कैफियत को बदल दे। फिर याद रखें ये एक्टिंग सिर्फ चंद मिनट करनी है, जिसके बाद आपके ब्रेन और जिस्म में मतलूबा केमिकल और हार्मोन पैदा होकर आपको हकीकी एहसासात दे देंगे। अब ये रोल प्ले टेक्निक का खुलासा कैसे करनी है? चूज़ ए स्पेसिफिक सिचुएशन, ख़ास तौर पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो ये बहुत है, या कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए भी ये ज़बरदस्त मुअस्सर है। क्या करना है? चूज़ ए स्पेसिफिक सिचुएशन एंड गोल जो आप करना चाहते हैं। देन फिर राइट डाउन डिटेल्स ऑफ एक्सपेक्टेड बॉडी पोस्चर। या फिर बेटे बॉडी पोस्चर का बड़ा रोल है कि आप उसमें आपकी बॉडी कैसे होगी। अब मैं यहाँ पे आपके सामने अगर बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी एक ख़ास अंदाज में है। इस तरह आपने एक्सपेक्टेड मुतवक्के बॉडी लैंग्वेज को नोट करना है। पोस्चर, जेस्चर, चेहरे के तसरात, आई कांटेक्ट और अल्फाज जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लें, ठीक है। देन फाइंड ए प्लेस वेयर यू आर अलोन इन द रूम, जहाँ पे आप अकेले हैं वहाँ पे आप चले जाइए। और फिर क्या करेंगे? एक्ट लाइक एन एक्टर एंड यूज़ बॉडी पोस्चर विच यू हैव ऑलरेडी रिटन। उसके मुताबिक आप एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, जिस तरह ड्रामे के एक्टर भी इसी तरह करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं तो तब ड्रामा होता है। और देन मेक इट रियल,
अगर यहाँ पे मैं कभी कोई पब्लिक में नहीं बोला और यहाँ पे उसको मैं खड़ा करता हूँ तो ये सारा सीन बना हुआ है। मेंटली तस्वीर बनाना और अपने बुलंद आवाज़ में बोलना और एक्टिंग करना, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। एंड बी वेयर ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, इस टेक्निक में इमोशंस का बड़ा रोल है। रोल प्ले तकनीक ज़िंदगी के किसी भी शोबा में जल्द तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बना देती है और उसके साथ साथ आपके हार्मोन को चेंज कर देती है, ब्रेन में केमिकल के लेवल को बदल देती है। और फिर इस खातून की तरह जिसकी मैंने मिसाल दी, जो हस्बैंड से नफ़रत करती थी, उस खातून की तरह आप भी रोल प्ले तकनीक इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ ला सकते हैं। याद रखें, ईंटों की मजबूत दीवार बनाने के लिए मिस्त्री एक एक ईंट जोड़ता है, और उसी तरह आपने बाकायदगी से रोज़ाना तकनीक पर अमल करना है जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाते। पिछले सेशन में मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा तफसील से बता चुका हुआ हूँ, लेकिन आज उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मोर अबाउट बॉडी पोस्चर्स, क्या इसको कहते हैं रोल प्ले तकनीक। अब रोल प्ले तकनीक क्या है? इस तरह अदाकारी करना जैसा कि आप वो बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं, या वो हासिल कर चुके हैं जो हासिल करना चाहते हैं। अदाकारी करना, जैसे कि एक ड्रामे में अदाकार अदाकारी करता है और आप पता है क्या कहते हैं, यार ये बड़ा ही अच्छा एक्टर है, इसके अंदर ट्रू फीलिंग होती हैं। एक्चुअली वो बॉडी जो है उसके अंदर फीलिंग पैदा कर देती हैं। अब ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी हर रोज़ लड़ाई होती है, चीखते चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बीवी एक दवा मांगती है, या बारी ताला मुझे बेवा कर दे। अब देखिएगा कितनी होशियार है, कह रही है कि मुझे बेवा कर दे, और साथ वाली हमसाई सुनती है कि ये रोज़ लड़ाई होती है, और वो उनके घर आती है, कहती बहन आपकी रोज़ लड़ाई होती रहती, क्या मसला क्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो वो कहती है कि बस मेरी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे बेवा कर दे। कहती ले बहन ये कोई काम है, और ये तो मामूली सी बात है, लो वो पहाड़ी के ऊपर एक पीर साहब हैं, लो ऐसा कमाल का वो आपको तवीज़ देंगे कि आपका काम 100% हो जाएगा। लो जी, अगले दिन वो खातून हमसाई जो उस खातून को लेके उधर पहुंच गए और वो पीर साहब के पास गए। उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा और उसके हाथ में थमाया और कहने लगे इसको दरख्त के साथ बांध देना, लेकिन बीबी एक काम करना पड़ेगा आपको, एक इसके साथ चिल्ला एक विर्द करना है आपने, लेकिन है बड़ा मुश्किल। कहती अच्छा मुश्किल है, मुझे ये गारंटी देने कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं मुश्किल से मुश्किल काम करने को भी तैयार हूँ। उसने कहा कि जी बस क्या करना है, आपने अपने हस्बैंड को मसनूई प्यार देना है, उसकी देखभाल करनी है, एक्टिंग करनी है, लेकिन अंदर से दिल खोल के नफ़रत रखना, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक्टिंग करनी है। लो जी, उसने एक्टिंग करनी शुरू कर दी और रोज़ सोचे कि 40 दिन कब होंगे, रोज़ सोचे कि 40 दिन कब होंगे। अल्टीमेटली 39 दिन गुजर गए और उसने वो कागज़ जो पकड़ा हुआ बंधा हुआ था उतारा और जाके पीर साहब के कदमों में गिर गई। कहते पीर जी मेरे खामद को मरने से बचा लें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो 39 दिन में उसकी सोच रवैया क्यों तब्दील हो गया? क्या सिर्फ एक्टिंग करने से ऐसा हुआ है? इसके बारे में दानिश्वर, फिलासफर और न्यूरो साइंसदान और मज़हब क्या कहता है? बहरहाल फिर कोई एरिया नहीं बचेगा बाकी। अब अगर फिलासफर पे आते हैं तो अरस्तु ने क्या कहा था?
अरस्तु ने कहा था अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अच्छे किरदार की एक्टिंग करना होगी, ठीक है। और हम वो बन जाते हैं जो बार बार करते हैं, फिर ये एक्टिंग नहीं रह जाती, ये आदत बन जाती है। और ये हमारी खूबी और खामी कोई भी एक चीज़ हो सकती है दोनों में से। अब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, आपने बड़ा नाम सुना होगा इसका। ये क्या कहते हैं, अमेरिकन फिलासफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था अगर आप खुश होने की एक्टिंग करें तो कुछ ही देर में आप सचमुच खुशी महसूस करना शुरू करेंगे। और अगर एक और रिसर्चर प्रोफेसर रिचर्ड वाइसमैन और इसके हम असर साइंसदानों की तहकीक ने इस बात की तस्दीक कर दी कि एक्टिंग करने से हमारे जज्बात पर असरात मुरतब होते हैं। और ज़रा अब हमारे लिए जो अगली बात आ गई डॉक्टर साहब, इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। ये फ़िलासफ़र और सारी चीज़ें जो हैं ये पीछे रह गई। ये हदीस मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मुस्कुराना है, आप एक्टिंग करेंगे ना, एक्ट करेंगे, मुस्कुराहट देंगे, इंटेंशनली देंगे, नेचुरली नहीं। आपने हुक्म ये है कि आप उसको मुस्कुराहट के साथ मिलें तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। इट मीन्स कि साइंस बाद में बात कर रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात एडवांस कर दी हुई है, लेकिन हमें उस बात की अहमियत नहीं है। अब एक्टिंग करने से ये बात हुई। अगली अगर दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि वो बैठ जाए। अब अगर उसका गुस्सा रफ़ा हो जाए तो बेहतर है, वरना फिर वो लेट जाए। अब बताइएगा कि ये एक्टिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पर असरात मुरतब होते हैं। आगे चलते हैं कि इसका मतलब है कि जिस्मानी हरकतों सकनात से हमारे ब्रेन और जज्बात पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। और क्या होते हैं, ज़रा आगे और बढ़ते हैं। ये 3 रद्द-ए-अमल होते हैं, ब्रेन और जिस्म दोनों में ही हो रहे हैं। 3 रद्द-ए-अमल क्या होते हैं, केमिकल में तब्दीली, न्यूरल पाथवे की तश्कील नौ, और हार्मोन भी तब्दील हो जाते हैं। और हार्मोन के बारे में लास्ट सेशन में मैं तफसील से बात कर चुका हुआ हूँ, लेकिन आज फिर उसको कर लेंगे। तो केमिकल के बारे में, जब आप मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं तो आपका ब्रेन खुशी पैदा करने वाले केमिकल सेरोटोनिन और एंडोर्फिन पैदा कर देता है। तो ज़रा डॉक्टर साहब गौर कीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता था। कैसी बात है जमाल साहब, आपको पता था इस बात का, इसलिए इस बात का हुक्म दे दिया। और फिर हार्मोन में तब्दीली, जब आप पूरे एतमाद होने की एक्टिंग करते हैं या किसी भी किस्म की एक्टिंग करते हैं तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ये जो ग्रीन से दिखाया गया है। और फिर जब कि कोर्टिसोल का लेवल गिर जाता है जिससे आपका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। और ये काम दोनों एक ही वक्त में होते हैं, एक बढ़ता है और दूसरा कम हो जाता है। दूसरा बढ़ता है, अगर कोर्टिसोल बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप बॉडी के ज़रिए अपने ब्रेन के अपने हार्मोन्स को चेंज कर रहे हैं। तीसरी बात आ गई, न्यूरल पाथवे ब्रेन के अंदर बन जाना। जी डॉक्टर साहब पूरी तवज्जो रखिएगा इस बात पे जो मैं करने जा रहा हूँ। न्यूरोसाइंसदान ये यकीन रखते थे कि एडल्ट होने तक जितनी ब्रेन में ग्रोथ आ चुकी है ये बस इतनी ही रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर पॉल बैकवायरीटा, न्यूरोसाइंटिस्ट, इसने इस बात को रद्द कर दिया क्योंकि इसके साथ खुद एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसका फादर पेड्रो जो कि एक टीचर था और वो पैरालाइज हो गया, जिसे आप फॉलेज कहते हैं, और इसका भाई जॉर्ज
वो साइकेट्रिस्ट था। अब दोनों ने सोचा कि हम अपने फादर के लिए कुछ करें, और इन्होंने इस कदर उसके ऊपर काम किया, उसको इतनी रिहर्सल कराई, इतनी प्रैक्टिस करवाई कि फाइनली वो रिकवर होके अपनी जॉब पे भी चला गया। और फिर इन्होंने कहा कि ब्रेन के अंदर क्या हुआ है, चूँकि ये न्यूरो साइंटिस्ट था, इसने फिर अपने आइडिया को हमारे तक पहुंचाने के लिए रिसर्च पेपर भी लिख दिया। अब इसने क्या कहा था, ज़रा गौर से सुनिएगा, कि हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। और जब हम कोई काम पहली मर्तबा करते हैं तो ये 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं, 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर करते हैं तो 2 और जुड़ जाते हैं, फिर करते हैं फिर 2 और जुड़ जाते हैं, फिर करते हैं 2 और जुड़ जाते हैं। अब ये है न्यूरॉन हमारा, उसकी शक्ल है, तस्वीर है उसकी। और उसके बाद न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है, आपस के करीब आ रहा है, और फिर ये जुड़ गया है न्यूरॉन आपस में। जब जुड़ गया है तो न्यूरल पाथवे बन गया, और फिर ये आपके ब्रेन के अंदर बेशुमार न्यूरल पाथवे बने हुए हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ये राय रखता हूँ कि ये न्यूरल पाथवे एक्चुअली आपके बिलीफ बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक पार्क में घास पर लोग बार बार चलते रहें तो एक अनमिट रास्ता बन जाता है, इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा नया न्यूरल पाथवे कैसे बनता है। जब हम कोई काम पहली मर्तबा करते हैं तो हमारे न्यूरॉन जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। और ये आप देखें कि आपके सामने किस तरह कनेक्शन बनाया इन्होंने, और उसी कनेक्शन को अब आप ज़रा करीब से देख रहे हैं। इस तरह हमारे न्यूरॉन जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये सफ़ेद जो है ये आपका पहले से बना हुआ नाकामी वाला न्यूरल पाथवे है, जबकि येलो जो है वो आप नया कामयाबी के लिए बना रहे हैं। और जो जो आप प्रैक्टिस करते हैं ये मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है, जबकि वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है, हत्ता कि वो ख़त्म हो जाता है। अब आप ये देखिएगा कि न्यूरॉन किस तरह अपना रास्ता तब्दील करता है। जब आप बार बार मेंटल रिहर्सल करते हैं तो ये अपना रास्ता ही बदल लेता है। और ये देखिएगा कि उसने अपना रास्ते को तब्दील कर लिया। इस तरह हमारे न्यूरल पाथवे पुख्ता हो जाते हैं और इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? यूँ कामयाबी या नाकामी, कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस, बहादुरी या बुज़दिली, इसके अलावा हमारी हर आदत, रवैये, खौफ, फोबिया, वहम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पीछे हमारे ब्रेन में अलग अलग मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें वो नताइज हासिल ही नहीं होते जो हम हासिल करना चाहते हैं जब तक हम इन नए न्यूरल पाथवे नहीं बनाते, जिसके लिए रोल प्ले टेक्निक असरात मुरतब करती है, बड़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे फिर एक बात सामने आई कि हमारा ब्रेन जिस्म पर और जिस्म ब्रेन पर असरात मुरतब करता है और दोनों एक साइकिल की सूरत में चलते हैं। तो फिर क्या करना है आपने? जब आप कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहें तो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बीच लें, कंधे खुले, गर्दन सीधी, सीना तान कर खड़े हो जाए। और आपने एक एक्सरसाइज करके भी देख लिया पीछे जो हमने की थी। फिर जब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहें तो अच्छा लिबास पहन लें, लेकिन उसके साथ कुछ और भी करना होगा। वो क्या? आम रूटीन से कदरे तेज़ चलें, कंधे अंदर की बजाय बाहर की तरफ, ठीक है। सर सीधा रखें, जिस्म को ढीला रखने के बजाय चुस्त और मुतहर्रिर रखें ताकि आपकी बैरूनी हालत आपकी अंदरूनी कैफियत को बदल दे। फिर याद रखें ये एक्टिंग सिर्फ चंद मिनट करनी है, जिसके बाद आपके ब्रेन और जिस्म में मतलूबा केमिकल और हार्मोन पैदा होकर आपको हकीकी एहसासात दे देंगे।
अब ये रोल प्ले टेक्निक का खुलासा कैसे करनी है। चूज़ ए स्पेसिफिक सिचुएशन, ख़ास तौर पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो ये बहुत है, या कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए भी ये ज़बरदस्त मुअस्सर है। क्या करना है, चूज़ ए स्पेसिफिक सिचुएशन एंड गोल जो आप करना चाहते हैं। देन फिर राइट डाउन डिटेल्स ऑफ एक्सपेक्टेड बॉडी पोस्चर। या वे बेटे बॉडी पोस्चर का बड़ा रोल है कि आप उसमें आपकी बॉडी कैसे होगी। अब मैं यहाँ पे आपके सामने अगर बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी एक ख़ास अंदाज में है। इस तरह आपने एक्सपेक्टेड मुतवक्के बॉडी लैंग्वेज को नोट करना है। पोस्चर, जेस्चर, चेहरे के तसरात, आई कांटेक्ट और अल्फाज जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लें, ठीक है। देन फाइंड ए प्लेस वेयर यू आर अलोन इन द रूम, जहाँ पे आप अकेले हैं वहाँ पे आप चले जाइए। और फिर क्या करेंगे, एक्ट लाइक एन एक्टर एंड यूज़ बॉडी पोस्चर विच यू हैव ऑलरेडी रिटन। उसके मुताबिक आप एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, जिस तरह ड्रामे के एक्टर भी इसी तरह करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं तो तब ड्रामा होता है। और देन मेक इट रियल। अगर यहाँ पे मैं कभी कोई पब्लिक में नहीं बोला और यहाँ पे उसको मैं खड़ा करता हूँ तो ये सारा सीन बना हुआ है। मेंटली तस्वीर बनाना और अपने बुलंद आवाज़ में बोलना और एक्टिंग करना, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। एंड बी वेयर ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, इस टेक्निक में इमोशंस का बड़ा रोल है। रोल प्ले तकनीक ज़िंदगी के किसी भी शोबा में जल्द तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बना देती है और उसके साथ साथ आपके हार्मोन को चेंज कर देती है, ब्रेन में केमिकल के लेवल को बदल देती है। और फिर इस खातून की तरह जिसकी मैंने मिसाल दी, जो हस्बैंड से नफ़रत करती थी, उस खातून की तरह आप भी रोल प्ले तकनीक इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ ला सकते हैं। याद रखें, ईंटों की मजबूत दीवार बनाने के लिए मिस्त्री एक एक ईंट जोड़ता है, और उसी तरह आपने बाकायदगी से रोज़ाना तकनीक पर अमल करना है जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाते।